एक आदमी अपनी दृष्टि के अंधे कोण का फायदा उठाकर एक अमीर के घर में आराम से खाता पीता रहता है। अमीर को अक्सर लगता है कि उसकी पीठ के पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और उसी पल वह आदमी अपनी जगह बदल लेता है, चुपचाप थाली में से खाना उठा लेता है। यहाँ तक कि घर की मालकिन से आंखों आंखों में इशारे करना भी नहीं भूलता। यह अदृश्य होने की कला न तो कोई जादू है और न ही सुपर पावर, बल्कि उसने यह हुनर जेल में रहते हुए जबरदस्ती अभ्यास करके सीखा था। वह कभी एक नामी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ होनहार छात्र था, लेकिन उसने कभी ढंग की नौकरी करना नहीं चाहा। उल्टा उसे दूसरों के घरों में चुपचाप रहना अच्छा लगने लगा। हर दिन वह मोटरसाइकिल से गलियों में घूमता, घर घर जाकर दरवाजों के हैंडल पर पर्चियां चिपकाता। अगर कोई पर्ची 3 दिन तक नहीं हटी तो इसका मतलब होता कि उस घर में फिलहाल कोई नहीं रहता। तब वह ताला खोलने के औजार निकालता और चुपके से अंदर घुस जाता। सबसे पहले वह लैंडलाइन की वॉइस मेल चेक करता, मालिक के आने जाने का समय समझता और फिर बेझिझक वहीं रहने लगा। दूसरों के घर में रहते हुए वह जरा भी संकोच नहीं करता। किसी और के इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश से दांत साफ करता, दूसरों के पहने हुए अंडरवियर पहनता और बचा खुचा खाना खा लेता। लेकिन वह सिर्फ मुफ्तखोरी भी नहीं करता, रहने के बदले में वह पूरा घर चमका देता। ढेर सारे गंदे कपड़े हाथ से धोता। जाने से पहले वह कैमरा निकालकर घर वालों की फैमिली फोटो के साथ एक तस्वीर भी खिंचवा लेता, मानो वह भी कभी उस परिवार का हिस्सा रहा हो। इसी न मुफ्त खाना न मुफ्त रहना के उसूल पर तय सो कई सालों तक अलग अलग घरों में रहता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। इस अजीब जिंदगी में उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। एक दिन उसने फिर एक नया ठिकाना चुना, एक बेहद आलीशान विला। वह हमेशा की तरह हर कमरे की जांच कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर की मालकिन उपहुआ एक कोने में छिपकर उसे देख रही है। हैरानी की बात यह थी कि घर में अजनबी घुसा देकर भी उपहुआ ने न घबराकर पुलिस को फोन किया, न शोर मचाया, बल्कि चुपचाप उसे देखने लगी। तैसो को कुछ पता नहीं था। उसने फ्रिज में रखी चीजों से स्वादिष्ट खाना बनाया, फिर गंदे कपड़े इकट्ठा कर बाथरूम में एक एक करके धोए। बाद में वह आंगन में गोल्फ खेलने लगा, फिर मजे से नहाया। नहाने के बाद उसने देखा कि वजन मापने की मशीन खराब है, तो बिना सोचे उसे खोलकर ठीक करने लगा। जिस तरह वह घर को संभाल रहा था, उपहुआ का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी बुरा नहीं है। लेकिन जब तैसोक उसके बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा तो वह हिम्मत करके कमरे में आई। अचानक उसे देखकर तैसोक बुरी तरह डर गया। उसे तब एहसास हुआ कि वह पूरा दिन किसी की निगाहों में रहा था। अजीब सी खामोशी के बीच अचानक लिविंग रूम का फोन बज उठा। फोन पर अमीर पति की गालियां सुनाई दी। उपहुआ फोन उठाने चली गई। तैसोक ने मौका देकर सामान समेटा और निकलने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही पीछे से उपहुआ की टूटी हुई चीख सुनाई दी। उसके चेहरे पर पड़े नीले पीले निशान साफ बता रहे थे कि वह लंबे समय से घरेलू हिंसा झेल रही थी। तैसोक बिना कुछ सोचे मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया, लेकिन उपहुआ की बेबस आंखें उसके दिमाग से निकल नहीं पाई। आखिरकार वह लौट आया। विला में वापस आकर उसने देखा कि उपहुआ बाथरूम में रो रही है, कपड़े बिखरे पड़े हैं। तैसोक ने चुपचाप कपड़े समेटे, लिविंग रूम में हल्का संगीत चला दिया। उसकी नियत समझकर उपहुआ ने कपड़े पहन लिए। तैसोक हल्की सी मुस्कान के साथ छिपकर एक गोल्फ बॉल लुढ़का देता है। उपहुआ इशारा समझकर गेंद वापस उसकी ओर लुढ़का देती है। दोनों बिना बोले एक अनोखे रिश्ते में जुड़ जाते हैं। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक अमीर पति घर लौट आता है। वह आते ही उपहुआ पर चिल्लाने लगा है और बिना किसी वजह उसे थप्पड़ मार देता है। यह देख खिड़की के बाहर छिपा तैसोक भड़क उठा है। वह आंगन से गोल्फ क्लब उठाता है और जानबूझकर आवाज करता है। अमीर उसे देखकर फोन निकालकर पुलिस बुलाने लगा है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही तैसोक गोल्फ क्लब चला देता है। चीखों के बीच अमीर जमीन पर तड़पने लगा है। उपहुआ की विनती पर तैसोक हाथ रोकता है। फिर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। उपहुआ सब समझ जाती है। एक पल पति को देखती है और फिर बिना पीछे देखे तैसोक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। रात के अंधेरे में दो अकेली आत्माएं आखिरकार बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और अनजान रास्तों की ओर निकल पड़ती हैं। इसके बाद वे शहर के कोनों में भटकने वाले साथी बन जाते हैं। दिन में पर्चियां चिपकाते हैं, रात में खाली घर ढूंढते हैं। काम बटा हुआ है। तैसोक खाना बनाता और चीजें ठीक करता है। उपहुआ कपड़े धोती और घर सहेजती है। बातें कम होती हैं, लेकिन समझ गहरी होती है। हर बार निकलने से पहले उपहुआ तैसोक के पास आकर घर वालों की फैमिली फोटो के साथ एक तस्वीर जरूर खिंचवाती है। लेकिन यह शांत जिंदगी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उस रात उन्होंने फिर उसी तरीके से एक और घर में घुस बैठी। दीवार पर लगी तस्वीरों से साफ पता चलता था कि घर का मालिक एक ताकतवर बॉक्सर है। फोन की वॉइसमेल से मालूम हुआ कि वह परसों तक वापस नहीं आएगा। ये जानकर दोनों निश्चिंत हो गए और वहीं रहने लगे। तैसोक ने उपहुआ के बाल छोटे कर दिए और उपहुआ ने कैमरे से तैसोक की कुछ तस्वीरें खींच लीं। फिर दोनों सोफे पर बैठकर बॉक्सिंग की वीडियो देखने लगे और घर में रखी विदेशी शराब से 2-3 जाम भी लगा लिए। नशे की हल्की चढ़ान में पता ही नहीं चला और दोनों वहीं सो गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉक्सर अपनी पत्नी के साथ समय से पहले ही घर लौट आएगा। दरवाजा खोलते ही उसने बिस्तर पर 2 अजनबियों को देखा। गुस्से से भरा बॉक्सर तुरंत दस्ताने पहन लेता है और तैसोक पर मुखों की बारिश कर देता है। जब तक उसकी पत्नी आकर बीच बचाव नहीं करती वह मारता ही रहता है। पत्नी ने समझाया कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तब जाकर बॉक्सर रुका। थोड़ी बहुत डांट फटकार के बाद उसने दोनों को जाने दिया। इस घटना के बाद मानो तैसोक की किस्मत ही खराब हो गई। एक दिन वह सड़क किनारे रस्सी से बंधी एक गेंद से खेल रहा था, लेकिन जोर पर काबू न रख सका और गलती से गेंद एक राहगीर के सिर पर जा लगी, जिससे उसका सिर फट गया। किस्मत अच्छी थी कि आसपास कोई कैमरा नहीं था, वरना वह वहीं पकड़ा जाता। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक खाली घर मिला। जैसे ही दरवाजा खोला अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। बेडरूम में एक बुजुर्ग आदमी की लाश पड़ी थी। तैसोक ने तुरंत दरवाजा बंद कर वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन उपहुआ के मन में दया आ गई। उन्होंने नंबर ढूंढकर बुजुर्ग के बेटे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। वॉइसमेल से पता चला कि वह अभी 1 महीने बाद लौटेगा। मजबूरन दोनों ने आंगन में गड्ढा खोदा और बुजुर्ग को दफना दिया। फिर पूरा घर अच्छी तरह साफ किया, तभी जाकर निश्चिंत होकर वहाँ रहने लगे। लेकिन अगली ही सुबह जब दोनों खाना खा रहे थे, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बुजुर्ग का बेटा अचानक वापस आ गया था। घर में 2 अजनबियों को देखकर और पिता को गायब आकर उसने उन्हें कुछ भी समझाने
बताने का मौका नहीं दिया और सीधे पुलिस को फोन कर दिया। जल्द ही दोनों को थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी ने तैसो के बैग से कैमरा निकाला और उसमें भरी अनगिनत फैमिली फोटो देखी। उसके लिए ये साफ सबूत था कि वे आदतन घरों में घुसपैठ करते हैं, इसलिए उसे शक हुआ कि बुजुर्ग की हत्या इन्होंने ही की है। पूछताछ के दौरान दोनों चुप्पी साधे रहे। आखिरकार प्रभारी ने सख्त तरीका अपनाया। मारपीट के बाद तैसोक ने दफनाने की जगह बता दी। पुलिस ने शव निकाल लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बुजुर्ग की मौत फेफड़ों के कैंसर से हुई थी। आगे की जांच में यह भी पता चला कि तैसोक जिन जिन घरों में गया था वहाँ से बस थोड़ा बहुत खाना ही खाया था, कोई कीमती सामान नहीं। फिर भी प्रभारी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि गुमशुदा लोगों की सूची में उपहुआ का नाम दर्ज था और उपहुआ लगातार चुप थी। इसलिए उसे शक हुआ कि तैसोक ने उसका अपहरण किया है। उसने तुरंत शिकायतकर्ता से संपर्क किया। जब उपहुआ का पति थाने पहुंचा तब जाकर पुलिस को पता चला कि उपहुआ अपनी मर्जी से तैसोक के साथ गई थी। आखिरकार तैसोक को सिर्फ अवैध रूप से घर में घुसने का दोषी ठहराया गया और उपहुआ को उसका अमीर पति जबरदस्ती घर ले गया। विला लौटने के बाद उपहुआ हर समय चुप और उदास रहने लगी। पति ने माफी मांगी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले से ही खुन्नस में भरा अमीर और ज्यादा गुस्से में आ गया। तैसोक से बदला लेने के लिए उसने चुपके से थाने के उसी प्रभारी से संपर्क किया। मोटी रिश्वत देकर उसने तैसोक को एक पुल के नीचे बुलवाया। जमीन पर कुछ गोल्फ बॉल रखकर, ठीक वैसे ही जैसे कभी तैसोक ने उसे मारा था। उसने गोल्फ क्लब से तैसोक को बेरहमी से पीटा। इसके बाद प्रभारी ने अधमरे तैसोक को उठाया और उसे हवालात ले जाने लगा। उसकी जान मुश्किल में थी और इसी झड़प के कारण उस पर पुलिस पर हमला करने का आरोप भी जुड़ गया। नतीजा ये हुआ कि उसे सीधे जेल भेज दिया गया। जेल में पहुंचकर तैसोक टूटा नहीं, बल्कि वहीं उसने अदृश्य होने की कला पर काम शुरू किया। उसने पाया कि इंसान की दृष्टि सीमा सिर्फ 180 डिग्री होती है। अगर इस दायरे से सही तरीके से बाहर रहा जाए तो इंसान के सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। पहली बार उसने जानबूझकर सेल के कोने में छिपकर प्रयोग किया। जब जेलर खिड़की से झांका तो उसे तैसोक दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसके साथ चाल चली गई है। गुस्से में उसने तैसोक को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन तैसोक के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसका अनुमान सही साबित हो चुका था। अगले दिन जब यूजिंग निरीक्षण के लिए आया तो उसने देखा कि तैसोक फिर से गायब है। यूजिंग को लगा कि वह हमेशा की तरह किसी कोने में छिपा होगा, लेकिन उसने पूरा सेल छान मारा और कहीं भी तैसोक नहीं मिला। जब वह मुड़कर किसी और को बुलाने ही वाला था तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। तैसोक तो दीवार पर चढ़ा हुआ था। खुद को मूर्ख बनता देख यूजिंग गुस्से से आग बबूला हो गया और तैसोक को फिर से बुरी तरह पीट दिया। लेकिन तैसोक को इसमें भी अजीब सी खुशी मिल रही थी। उसे यकीन हो गया था कि अगर वह अपने कदमों और चाल को पूरी तरह साध ले तो वह सच में बिना किसी को पता चले गायब हो सकता है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन आया जब उसके अभ्यास की असली परीक्षा होने वाली थी। उस दिन तैसोक अचानक गायब हो गया। यूजिंग ने देखा कि वह फिर नहीं दिख रहा तो अंदर आकर उसे ढूंढने लगा और तैसोक बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। पत्थर से बने उस सेल में यूजिंग को वह कहीं नजर नहीं आया। तैसोक को लगा कि वह आखिरकार सफल हो गया है, लेकिन तभी जमीन पर पड़ी उसकी परछाई उसकी मौजूदगी का सबूत बन गई। नतीजा एक बार फिर जबरदस्त पिटाई। मुझे और अभ्यास करना होगा, कैमरों पर ध्यान देना होगा और इंसानों की मानसिकता पर भी। तू एकदम हरामी है। जेलर का यह वाक्य तैसोक के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उसने अपनी हथेली पर एक आंख का निशान बना लिया और उसे जेलर की नजर का प्रतीक मान लिया। अब वह सिर्फ चाल ही नहीं बल्कि जेलर की सोच भी समझने की कोशिश करता। वह उसके चलने के अंदाज की नकल करता, उसके अगले कदम का अंदाजा लगाता और कोशिश करता कि उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह सामने वाले के साथ तालमेल में रहे। दिन प्रतिदिन के अभ्यास से तैसोक की अदृश्य कला और भी निखरती चली गई। एक दिन जब जेलर निरीक्षण के लिए आया तो तैसोक फिर गायब था। गुस्से में वह सेल का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, लेकिन हर कोना छानने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। तभी अचानक तैसोक ने पीछे से आकर एक जोरदार घूंसा मारा और जेलर जमीन पर गिर पड़ा। उस घटना के बाद कोई भी जेलर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। कुछ महीनों बाद तैसोक की सजा पूरी हुई और उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही उसका पहला इरादा था उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने कभी उसे नुकसान पहुंचाया था। एक अंडरग्राउंड पार्किंग में वही कप्तान जिसने उसे फंसाया था, जैसे ही गाड़ी पार कर बाहर निकला एक गोल्फ बॉल उसके पैरों के पास लुढ़क आई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट पर जोरदार वार पड़ा। इसके बाद एक के बाद एक गोल्फ बॉल्स उस पर गिरती रहीं जब तक वह बेहोश हुआ। उसे यह तक पता नहीं चला कि उस पर हमला करने वाला आखिर था कहाँ। कप्तान से हिसाब चुका करने के बाद तैसोक उस बॉक्सर के घर पहुंचा जिसने कभी उसे पीटा था। बॉक्सर को घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन चाहे जितना ढूंढा उसे कोई नहीं मिला। बस दीवार पर लगी तस्वीरों पर 2 सफेद स्टिकर चिपके दिखाई दिए। इतना देकर ही वह डर गया और दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। दोनों दुश्मनों से बदला लेने के बाद तैसोक के दिल में सिर्फ एक ही चाह बची थी, उपहुआ के पास लौटना। रात के सन्नाटे में वह चुपचाप अमीर की विला में घुस गया। अमीर को भी जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह गोल्फ क्लब लेकर पूरा घर छान मारता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। क्या वही आदमी है? उसी पल उपहुआ ने एक साया तेजी से गुजरते देखा। वह समझ गई कि तैसोक लौट आया है। जब अमीर गहरी नींद में सो गया तो उपहुआ चुपचाप लिविंग रूम में आई। उसे तैसोक दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह जानती थी कि वह यहीं कहीं है। जैसे ही वह आईने के सामने पहुंची, आईने में वह जाना पहचाना चेहरा उभर आया। उपहुआ के चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची मुस्कान खेल उठी। दोनों बिना शब्दों के नजरों से ही अपनी यादें बांट रहे थे कि तभी अमीर गोल्फ क्लब लेकर सतर्कता से बाहर आया। उसे बस आईने के सामने खड़ी अपनी पत्नी दिखाई दी। उपहुआ ने मुड़कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमीर को लगा कि उसकी पत्नी आखिरकार फिर से उसकी हो गई है। वह खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका हाथ चुपचाप पीछे खड़े तैसोक की ओर बढ़ रहा है। उस दिन के बाद से उपहुआ के चेहरे पर हमेशा खुशी रहने लगी। हर दिन मेज पर स्वादिष्ट खाना सजा होता। खाते समय अमीर को अक्सर लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन हर बार मुड़ने से पहले तैसोक अपनी जगह बदल लेता और मौका मिलते ही उसकी थाली से खाना उठा लेता। साथ ही उपहुआ से नजरों में नजरें डालकर प्यार जता देता। तुम आजकल इतना क्यों मुस्कुराती रहती हो? क्या तुम्हें इतना अच्छा
अच्छा लग रहा है। जब अमीर दफ्तर चला जाता तो तयसुख शरारत से उपहुआ के पीछे आ खड़ा होता। उपहुआ समझ जाती, बाहें फैला देती और धीरे धीरे पीछे हटे हुए उसे दीवार तक ले जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब दोनों एक साथ राजू पर खड़े होते तो सुई शून्य पर जाकर रुक जाती। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।